जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परमेश्वर की सत्य जीव आत्माओं, आज हम आपको बताएंगे कि अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के सात संख्य ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और अक्षर पुरुष कौन है और कहाँ रहता है, इसके बारे में आज हम आप सभी सत्य आत्माओं को अवगत कराएंगे। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि अक्षर पुरुष ने अपने कर्मों में गफलत की, क्योंकि ये सरोवर में जाके सो गया। जब कबीर परमेश्वर ने पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को उस सरोवर में अंडा छोड़कर जगाया, तो अक्षर पुरुष ने उस अंडे को क्रोध से देखा और उस क्रोध से देखने के कारण वो अंडा फूट गया। इन दोनों कारणों से या इन दोनों अपराधों के कारण से इसे भी सात संख्य ब्रह्मांडों को सत लोक से निष्कासित कर दिया गया। इसका और भी कारण है, अन्य कारण और भी रहे हैं। अक्षर पुरुष अपने साथी क्षर पुरुष की याद में या विदाई से व्याकुल होकर परम पिता परमेश्वर कबीर देव की याद को भुलाकर उसी की याद करने लगा। उसने सोचा वह तो बहुत आनंद मना रहा होगा और वह तो स्वतंत्र राज्य कर रहा होगा, मैं पीछे रह गया। अन्य आत्माएं जो पर ब्रह्म के सात संख्य ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का भोग भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं ने भी उस क्षर पुरुष के साथ गई हुई उन आत्माओं की विदाई की याद में खो गईं, जो क्षर पुरुष के साथ 21 ब्रह्मांडों में चली गईं तथा पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आत्मा आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म ने सोचा मैं भी अपना अलग राज्य स्थापित करूंगा, ये तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से शर नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माएं ने जो इस परब्रह्म के सात संख्य ब्रह्मांडों में फंसी हैं, उन्होंने
सोचा जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं वह तो मौज मस्ती कर रही होंगी, हम पीछे रह गए। ये विचार अंतर आत्मा से भिन्न स्थान प्राप्त करने की ठान ली। अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, वह परंतु केवल अलग स्थान प्राप्ति के लिए पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। कुछ अन्य आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थीं, वे अक्षर पुरुष के वैराग पर आसक्त होकर क्षर पुरुष के वैराग पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण परमेश्वर कबीर देव के पूछने पर अक्षर पुरुष ने अलग राज्य मांगा तथा कुछ आत्माओं के लिए भी याचना की, तथा परमेश्वर ने कहा जो हंस आत्माएं अपनी स्व इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती हैं, मैं उन्हें भेज दूंगा। पूर्ण परमेश्वर ने पूछा कौन कौन हंस आत्माएं पर ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं। वो हाथ उठाकर स्वीकृति दें। बहुत अपने पिता के सामने किसी भी आत्मा की हिम्मत नहीं पड़ी जो अपने पिता के सामने स्वीकृति दे सके। बहुत समय सन्नाटा छाया रहा। कुछ समय उपरांत एक हंस आत्मा ने स्वीकृति दी कि फिर उसकी देखा-दुनी सभी हंस आत्माओं ने सहमति दी। प्रथम सहमति देने वाली आत्मा को स्त्री रूप दिया और प्रकृति श्रुति बनाया या ईश्वरी माया का नाम दिया। अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश कर दिया। अचिंत्य के द्वारा अक्षर पुरुष के साथ भेज दिया गया। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों 7 संख्य ब्रह्मांडों में रहे, परंतु अक्षर पुरुष ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरीय माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति के द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई। ईश्वरीय माया की सहमति से संतान उत्पन्न हुई। इसलिए परब्रह्म के लोक यानी 7 संख्य ब्रह्मांडों के प्राणियों को तपती शिला का कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। यहाँ के पशु पक्षी भी ब्रह्म लोक के देवों से भी अच्छे चरित्रवान हैं, लंबी आयु वाले हैं, परंतु जन्म मृत्यु कर्म आधार पर बना है।
कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उद्धार पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक दोनों हैं, ऐसे ही बने होते हैं। पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड उसी इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की गई कमाई के फल स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। सत्यलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परदी में बंद करके 7 संख्य ब्रह्मांड सहित प्रकृति श्रुति तथा अक्षर पुरुष ब्रह्म को सत्यलोक से निष्कासित कर दिया गया। ये थी जानकारी पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांडों की रचना की। अगले वीडियो में हम ऐसे ही अनमोल ज्ञान प्राप्त कराते रहेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।